अध्याय 168 डैनियल का ज्ञानोदय। उसने अपना सिर हिलाया और जोर जोर से सांस लेते हुए जमीन पर गिरे हुए आदमी के पास गया। यह एक शानदार मैच था। ओलिवर ने अपना हाथ आगे बढ़ाते हुए कहा, ये लो, इसे ले लो। डैनियल ने दर्द भरी हंसी में कहा, हाँ, यह मेरा अब तक का सबसे शानदार मैच था। कुछ कठिनाई के बाद उठने पर उसने ओलिवर का हाथ पकड़ लिया। तुम पागल हो यार, डैनियल ने कहा और उसकी मुस्कान चौड़ी हो गई। मैंने कभी किसी को सीधे 1000 प्रोविजंस से सीधे स्ट्राइक प्राप्त करते नहीं देखा। क्या ऐसा है? ओलिवर ने सिर हिलाया। तुम्हें नहीं लगता? मेरे पिता, जिन्होंने इस तकनीक में महारत हासिल की है, ने इसी तकनीक का उपयोग करके अपनी एक चाल से 10,000 राक्षसों को मार डाला था। इतने भयानक प्रहार की पूरी शक्ति की कल्पना करके ओलिवर थोड़ा कांप उठा। वह वास्तव में डैनियल के साथ जुड़ने के लिए प्रलोभित था, हालांकि सिस्टम ने उसे उपयुक्त लक्ष्य के रूप में नहीं पहचाना। इसकी अत्यधिक संभावना इस तथ्य के कारण थी कि डैनियल की मूल रूप से शाश्वत विमान में मृत्यु हो गई थी। शायद उस भविष्य को बदलने से यह स्थिति भी बदल सकती है। यदि संभव हो तो वह वास्तव में हथियारों के स्वामी, पवित्र तलवार कबीले से एक मजबूत हथियार तकनीक प्राप्त करना चाहेगा। आखिरकार उनके पास पूरी दुनिया की कुछ सर्वोत्तम हथियार तकनीकें थीं। ओलिवर ने डैनियल को आराम करने के लिए कुर्सियों पर वापस लाने में मदद की। वह महसूस कर सकता था कि दूसरे लोग उसे चकित होकर देख रहे थे। वह केवल अपना सिर हिला सकता था। ओलिवर, क्या वह आत्मा के 6 विचारशील कदम थे? एवलिन उसके पास आए और पूछा। वह उत्सुक थी। मैं भी इसके बारे में उत्सुक हूँ। डैनियल मदद नहीं कर सका, लेकिन उसने कहा, वह आश्चर्यचकित था कि ओलिवर कितना कुशल है। वह फुटवर्क, ये सही है, ये वही था। उसने सरलता से उत्तर दिया। क्या ये कैसे संभव है? मैंने ये भी सीखा है कि फुटवर्क, ये सिर्फ एक सामान्य और बुनियादी फुटवर्क है। ये हजारों प्रावधान तकनीक से मेल खाने के लिए इतना शक्तिशाली कैसे हो सकता है? यदि डैनियल का बस चलता तो वह लगभग खड़ा हो जाता, लेकिन इस समय उसके शरीर ने बमुश्किल ही प्रतिक्रिया दी। उसका आश्चर्यचकित चेहरा देखकर ओलिवर ने सोचा कि क्या उसे बताना चाहिए कि वह फुटवर्क के बारे में कितना गलत था या नहीं। 6 थॉटफुल स्टेप्स ऑफ स्पिरिट एक अधूरी फुटवर्क तकनीक थी। मूल फुटवर्क बेहद शक्तिशाली था, जो सचमुच व्यक्ति को पागल गति प्रदान करता था। बहरहाल, ये बिल्कुल भी बेकार तकनीक नहीं थी। लेकिन उसे अभी भी कुछ कहना था। उसने उत्सुक डैनियल की ओर देखा और गंभीर स्वर में कहा, डैनियल, उन्होंने शुरू किया, इस दुनिया में कोई भी तकनीक कमजोर नहीं है। कमजोर उपयोगकर्ता है जिसके कारण तकनीक अपनी पूरी क्षमता का एहसास नहीं कर पाती है। मेरे पिता ने भी यही कहा था। डैनियल हकलाने लगा और उसकी आंखें अविश्वास से फैल गईं। तो अब से मैं तुम्हारा पिता हूँ। हो क्या? डैनियल ने पूछा, क्योंकि वह समझ नहीं पा रहा था कि क्या कहा गया था। कुछ नहीं, ओलिवर ने हंसते हुए इसे खारिज कर दिया। लेकिन फिर भी, आपका धन्यवाद, मुझे अब अपनी गलतियों का एहसास हो गया है। बहुत बहुत धन्यवाद ओलिवर। डैनियल ने हार्दिक धन्यवाद देते हुए गहराई से झुककर धन्यवाद दिया। तुमने क्या समझा? ओलिवर ने उत्सुकता से पूछा कि यदि डैनियल को आत्मज्ञान होता, तो वह भी इसे सुन सकता। ये किसी समय काम आ सकता है। कोई भी तकनीक स्वाभाविक रूप से कमजोर नहीं होती। ये हम हैं, अभ्यास करने वाले के भीतर ही असली गलती छिपी होती है। मैंने यही बात अपने पिता से सुनी थी, लेकिन मैं इसके बारे में भूल गया था। हालांकि आपसे सुनने के बाद अब मुझे एहसास हुआ कि यह कितना महत्वपूर्ण है। ये था। डैनियल ने ये कहते हुए अपनी लंबी तलवार की ओर देखा और ऐसा लग रहा था कि वह गहरे विचार में खोया हुआ है। अभ्यासकर्ताओं के रूप में, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम तकनीक में उसकी पूरी क्षमता से महारत हासिल करें। अगर तकनीक कमजोर लगती है तो इसका सीधा सा मतलब है कि हम इसे सही ढंग से नहीं देख रहे हैं। इसका मतलब यह नहीं होना चाहिए। ओलिवर ने उसकी ओर देखा, अवाक रह गया कि उसने अपने शब्दों से यह कैसे निष्कर्ष निकाला। हालांकि डैनियल अभी तक समाप्त नहीं हुआ था। यदि हम तकनीक की वास्तविक क्षमता को सामने लाने में सक्षम नहीं हैं, तो हमें बस तकनीक में ही सुधार करने की आवश्यकता है।
डैनियल ने दृढ़ स्वर में निष्कर्ष निकाला। आह, ये तो बहुत अच्छी बात लगती है, डैनियल। एवलिन ने समझ में सिर हिलाया। मुझे पता है ना? आपसे, मैं अपने पिता से सुनी कोई भी सलाह कभी नहीं भूलूंगा। कितना पुत्रवत पुत्र है। ओलिवर ने अपने दोस्त के कंधे को थपथपाया और सिर हिलाया। वैसे भी, मैं अब आराम करने जा रहा हूँ। अल्फोंसो, क्या उसे वापस उसके कमरे तक ले जाने का मन है? मुझे नहीं लगता कि उसके पास बाहर जाने के लिए कोई ऊर्जा बची है। ओलिवर ने अल्फोंसो की ओर देखा, जो एक पतली पुस्तिका पढ़ रहा था रून्स के बारे में। जाहिर तौर पर, ये कुछ ऐसा था जिसे सिगफोर ने उस समय पुरस्कृत किया था। जरूर, यह मुझ पर छोड़ दो। धन्यवाद, दोस्त। डैनियल ने उसे दूर से धन्यवाद दिया। अल्फांसो ने किताब बंद कर दी और उसे वापस अपने स्टोरेज रिंग में रख दिया और डैनियल को अपना कंधा दिया और उसके साथ कमरे से बाहर चला गया। अरे नादिया, अगर हम फिर से बहस करें तो कैसा रहेगा? मुझे वास्तव में आपकी तकनीक और रणनीति पसंद है। एवलिन नादिया के पास पहुंची, जो चेहरे पर भावहीन अभिव्यक्ति के साथ एक कोने में अकेली बैठी थी। नादिया ने विचार करते हुए उसकी ओर देखा। नादिया, तुम्हें ऐसा करना चाहिए। बर्फ तत्व पर आपका नियंत्रण सुंदर है। मैं भी इसे फिर से देखना चाहता हूँ। अंबर ने उन्हें प्रोत्साहित करते हुए पीछे से उनका साथ दिया। ठीक है। नादिया ने उठने और मंच की ओर चलने से पहले सिर्फ एक शब्द कहा। ओलिवर ने आह भरी। कुछ दिनों में, उसने पूरी कोशिश की कि अन्य लड़कियां नादिया के पास आएं और उससे परिचित हो जाएं। वह वास्तव में दोस्तों की हकदार थी, और उसके ठंडे व्यवहार के बावजूद, उसका मानना था कि दूसरों के साथ धीरे धीरे बातचीत की मदद से, वह थोड़ा बदल सकती है। सच कहूं तो, उसे पहले से ही कुछ बदलाव नजर आ रहे थे। पहले वह एक पल के लिए भी दूसरों से बात नहीं करती थी, लेकिन अब वह कम से कम उन्हें जवाब देती थी और कुछ पल के लिए उनसे जुड़ती थी। हालांकि यह कोई बहुत बड़ा सुधार नहीं था, फिर भी यह बेहतर था। उसका एक हिस्सा नादिया को और अधिक मेहनत करने के लिए प्रेरित करने के लिए अपनी ताकत का पिछला प्रदर्शन भी दिखाना चाहता था। जैसा कि उन्हें कबीले के बड़े लोगों द्वारा निर्देश दिया गया था, नादिया को अन्य कबीले के उत्तराधिकारियों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने की आवश्यकता थी, लेकिन उसके उदासीन रवैये ने इसे स्वाभाविक रूप से असंभव बना दिया। और उसके लिए अधीनस्थ बनाने के बजाय दोस्त बनाना कहीं बेहतर था। उसे डर था कि अगर उसे अकेला छोड़ दिया गया तो नादिया की मानसिक स्थिति और भी खराब हो सकती है। कहानी खत्म। अलविदा।